अच्छा, बफरिंग ऑफ ब्लड हमें देखनी है, ठीक है। हमारे कोर्स में कौन सी बफरिंग है? हमारे कोर्स में जो है वो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें हेल्प कर रहा है टू डू दी बफरिंग ऑफ आवर ब्लड, ये हमें सिस्टम पढ़ना है, ये हमें हर चीज देखनी है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड लेट्स जो है वो इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम कौन सी चीज मेंटेन कर रही है? आपके ब्लड में कार्बोनिक एसिड होता है, यू हैव कार्बोनिक एसिड इन सम अमाउंट। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होता है वो ये वाला एस्टैब्लिश होता है, H2CO3 establishes an equilibrium plus H2O and this forms it forms HCO3 negative। ये प्रोटॉन डोनर है, इसने पानी को अपना एक H प्लस दिया और पानी जो है वो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। या तो आप ऐसे लिख लें या फिर आप ऐसे लिख लें, ठीक है। दोनों तरीकों में कोई मसला नहीं है, ठीक है। और हमने दोनों तरीके देख लिए वैसे ही लिखते हुए, हमने भी पासवर्ड में देखा कभी H2O होगा कभी नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे। तो H2CO3, दूसरा तरीका क्या है? आप HCO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है। सो यू कैन राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द H2CO3 का इक्विलिब्रिया इन योर ब्लड लाइक दिस, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये हमारी बफर सॉल्यूशन की इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर मैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड डालता हूं, तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड का मतलब क्या है? आई एम एडिंग H प्लस। H प्लस अगर ऐड करूंगा तो इन दोनों में से कौन सी चीज रिएक्ट करेगी? इज दिस थिंग गोइंग टू रिएक्ट और इज दिस थिंग गोइंग टू रिएक्ट विद द H प्लस? HCO3 माइनस। क्यों? बिकॉज दैट इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन यू आर एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड, और हमारे खून में एसिड कौन डाल रहा है भाई? हमारे खून में एसिड कौन डाल रहा है? हम तो नहीं खा रहे कोई एसिड वैसिड, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब आप भाग रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपकी एनएरोबिक रिस्पिरेशन होना शुरू हो जाती है, एंड इन दैट केस यू स्टार्ट रिलीजिंग लैक्टिक एसिड एंड दैट इज एन एसिड। सो ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड, एसिड कहां से आ रहा है? मे बी लैक्टिक एसिड released due to exercise, ठीक है जी। तो वो जब लैक्टिक एसिड आपके खून में आएगा तो वो जाहिर बात है डिसोसिएट करेगा एंड इट्स गोइंग टू रिलीज सम H प्लस, यानी आपने अपने खून में एसिड डाल लिया है, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन सी चीज करेगी? HCO3 नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा। सो HCO3 नेगेटिव इज गोइंग टू रिएक्ट विद इट एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म H2CO3, ठीक है। H2CO3 हमने फॉर्म कर लिया। H2CO3 के साथ एक मसला है, ठीक है। मसला क्या है? मसला ये है कि इट्स नॉट वेरी स्टेबल। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ थिंग। एंड एक तो वो इक्विलिब्रियम ये एस्टैब्लिश करता है, दूसरा इसके साथ एक और मसला हो सकता है, और ये मसला हमारे फेवर बहुत अच्छा है। इट कैन कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू दीज टू थिंग्स, कि ये CO2 और H2O में डिसोसिएट कर जाए, ठीक है। सो बेसिकली 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 नॉट स्टेबल, so dissociates into this, ठीक है। तो या तो ये चांस है आपके पास कि जब ये आपने एसिड डाला तो H3O3 नेगेटिव रिएक्ट करा, H2CO3 बना, कुछ जाके इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा, कुछ CO2 में डिसोसिएट हो जाएगा, इट विल डिसोसिएट इनटू CO2 एंड H2O, समथिंग लाइक दिस विल हैपन, ठीक है नी। अच्छा, इफ आई एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कली तो क्या होगा? अगर हमारे खून में किसी ना किसी तरह अल्कली आ गया, ठीक है, एंड अल्कली कहां से आ रहा है? डोंट आस्क मी दैट, बट there are different kinds of compounds that can be in your खून जो अल्कली रिलीज करेंगे। so you are having OH माइनस कहीं से आ गया आपके खून में, तो अब कौन सी रिएक्ट करेगी? the acid is going to react in this case, वो रिएक्ट करेगा प्लस H2CO3, और अगर वो रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनेगा? ये अपना H प्लस इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल फॉर्म H2O एंड दिस इज गोइंग टू बिकम HCO3 नेगेटिव। ये ध्यान में रहे कि इन्हीं दोनों चीजों में से आप कोई एक चीज रिएक्ट करोगे एंड देन इन्हीं दोनों चीजों में से कोई चीज बननी चाहिए है, ठीक है नी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी इश्यू स्टिल ओवर हियर?
नोप। ये समझते हैं हम अलवा, ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इट पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू दिस। ठीक है, ये बेसिकली H2CO3 इज नॉट अ वेरी स्टेबल थिंग। ये खुद भी क्या करती है, ये खुद भी एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेती है फर्दर विद CO2 एंड H2O। ठीक है, इसके साथ एक मसला है, कार्बोनिक एसिड, ये मसला है। H2CO3 एस्टैब्लिश इन इक्विलिब्रियम विद CO2 एंड H2O। एक ये इक्विलिब्रियम चल रहा है और एक ये इक्विलिब्रियम चल रहा है। ठीक है, सो H2CO3 is unstable and dissociates into CO2 and H2O and forms an equilibrium. H2CO3 dissociates into CO2 plus H2O। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, अब इस चीज को समझ ले। CO2 अगर आपके खून में बहुत ज्यादा बन रहा है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इफ अगर आपके खून में लेफ्ट CO2 बहुत ज्यादा तादाद में बनना शुरू हो गया तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, हम वापस इधर आते हैं, इधर देखते हैं, तो ये होगा कि आपके खून में से H+ रिलीज होना, H+ न्यूट्रलाइज होना खत्म हो जाएगा, एसिड रिमूव होना खत्म हो जाएगा। सो देयर इज वन ड्रॉबैक टू दिस H2CO3 वाला बफर। H2CO3 वाले बफर या मसला क्या है कि वो खुद भी फर्दर क्या करता है, डिसोसिएट करता है इनटू CO2 एंड H2O, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ अस। और CO2 जो है वो अगर बहुत ज्यादा, वो अगर बहुत ज्यादा तादाद में आपके खून में बनना शुरू हो गया और आपके खून में रहना शुरू हो गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, ले चार्टिलियस प्रिंसिपल। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिर ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इफ यू हैव टू मच CO2 इन योर ब्लड, द H2CO3 इज गोइंग टू फॉर्म मोर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, लेफ्ट हैंड साइड। और जब H2CO3 इज गोइंग टू फॉर्म मोर और इक्विलिब्रियम आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है, सो बेसिकली अब क्योंकि H2CO3 भी आपका बहुत ज्यादा तादाद में आ चुका है, इट इज टू मच ओवर हियर, तो इस इक्वेशन में भी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। इंस्टेड ऑफ H2CO3 रिमेनिंग एज H2CO3, वो डिसोसिएट करके H+ और HCO3 दोबारा से रिलीज करना शुरू कर देता है। यानी वो खुद ब खुद ही आपके खून में क्या बनना शुरू हो जाएगा, जहर बनना शुरू हो जाएगा, वो खुद ब खुद ही H+ रिलीज करना शुरू कर देगा, आपके खून को एसिडिक करना शुरू कर देगा। दिस इज अ प्रॉब्लम विद H2CO3। इफ अगर आपके खून में CO2 बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड, H2CO3 बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। ये क्या हुआ, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो H2CO3 इज वियर्ड थिंग। ठीक है, वियर्ड थिंग किस रिगार्ड्स में, इसको समझ लेते हैं। H2CO3 डिसोसिएट करता है HCO3 नेगेटिव और H+, में, ये उसकी बफर वाली इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज द बफर वाली इक्वेशन, ये उसका इक्विलिब्रियम है बफर वाला। लेकिन इसके साथ एक और मसला भी है, ये अनस्टेबल होता है तो ये ऐसा भी कर सकता है कि ये CO2 और H2O में डिसोसिएट होना शुरू हो जाए, इट कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, और इसका एक प्रॉब्लम है, जब ये CO2 में डिसोसिएट करना शुरू कर देगा तो आपको पता आपके सारे जो सेल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली रिस्पायरिंग, वो तो CO2 रिलीज करे जा रहे हैं, राइट। तो आपके खून में तो CO2 इज ऑलरेडी इन अ काफी हैवी अमाउंट। ठीक है जी, CO2 आपके खून में काफी ज्यादा हैवी अमाउंट में ही है। सो बेसिकली अगर CO2 यहां पे ज्यादा है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, H2CO3 ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। H2CO3 अगर ज्यादा है तो बेसिकली इस इक्वेशन में भी क्या होगा, द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड और H+ भी ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली जो हमारा पर्पस था कि जो एसिड बन रहा है खून में उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, H2CO3 अगर आपके पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, H2CO3 वापस से H+ में डिसोसिएट करना शुरू होता है, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग H+ इटसेल्फ, तो आपको खून को खुद ही एसिडिक बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड इसीलिए अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या अंदर, आपके अंदर क्या चीज रखी है, ही हैज पुट अ रेस्पिरेटरी सिस्टम इनसाइड ऑफ यू। सो वन ऑफ द थिंग्स, हाँ ये वाली भी रिवर्सिबल है। ठीक है, सो दिस वन इज आल्सो रिवर्सिबल। सो अल्लाह ताला ने इसीलिए आपके अंदर क्या रखा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग O2 into your cells and CO2 outside of your body, instead it is also responsible for maintaining the pH। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है एक्टिवली,
वो एक्टिवली ये काम कर रहा है कि वो CO2 को आपके खून से बाहर निकाल रहा है। तो जब वो CO2 को आपके खून से बाहर निकाल रहा है कंसिस्टेंटली, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, यानी H2CO3 डिसोसिएट करके इन्हीं चीजों में बनता रहेगा, यानी ये बैकवर्ड वाली चीज नहीं होगी, आपका H2CO3 खुद ब खुद जहर बनना शुरू नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट बफर सॉल्यूशन। जो हमारा जो कार्बोनेट वाला जो बफर है, कार्बोनिक एसिड का और हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो हमारे अंदर है, वो ये है। ठीक है, और ये लिंक्ड है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ। द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग आउट द CO2, वो आपके अंदर से CO2 बाहर निकाल रहा है। तो जो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके CO2 बनता भी है, तो हम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अपने खून में कम से कम रखते हैं, ताकि क्या हो, इक्विलिब्रियम कीप्स टू द राइट हैंड साइड, और एनी एसिड जो हमने न्यूट्रलाइज किया है, जो एसिड हमने हटाया अपने खून से, वो ऐसा ना हो वापस खून में जाके मिल जाए। सो योर दिस इज अ सिस्टम दैट हैज बीन केप्ट इनसाइड ऑफ यू टू अलाउ यू टू, क्या कहते हैं, कंट्रोल द pH इन योरसेल्फ। ठीक है, तो मेन बफर इक्वेशन इज दिस। ठीक है, ये वाली देख लो। ठीक है, you will be asked to make the how the acid is being neutralized, how the alkali is being neutralized। सब लोगों ने बड़ी आराम से बता दिया सब कुछ। ठीक है, इसमें बस एक और फीचर है, एक और चीज है कि कैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक्ड है। तो H2CO3 dissociates into these two things and the respiratory system is removing this actively, तो the equilibrium keeps to the right hand side। वो क्योंकि राइट हैंड साइड पे रखता है इक्विलिब्रियम को, सो देयरफॉर ये बैकवर्ड नहीं जा सकता, एंड देयरफॉर जो एसिड आपने न्यूट्रलाइज किया है, इट रिमेन्स न्यूट्रलाइज्ड एंड योर बॉडी रिमेन्स हेल्दी। ठीक है, समझ में आया?